हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, मैं पिछले 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे को जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं जॉब छोड़ दूँ, क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि पता है क्या है, कॉरपोरेट में बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स है। ये चीज़ पता नहीं कोई 10 साल में नहीं समझ पाया होगा, कोई 15 साल में नहीं समझ पाया होगा, बट मैंने 2 साल में समझ लिया। भाई यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है, ठीक है। जो बोलते हैं ना दोस्त भाई, नहीं, वो अपना बचाने के चक्कर में तुम्हारा कभी भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उनको कभी नहीं दिखाना है कि तुम उन पे डिपेंड हो, या फिर तुम्हारा घर परिवार उन्हीं की जॉब की वजह से चल रहा है, तुम्हारा घर उसी नौकरी की वजह से चल रहा है, तुम्हारा दाल रोटी उसी नौकरी की वजह से चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ कभी नहीं दिखाना है, नेवर। और पता है ये चीज़ अगर दिखाओगे ना तो वो तुमको टारगेट कर लेगा कि हाँ यार इसकी तो मजबूरी है, ठीक है। और पता है काम हमेशा कम करो और दिखाओ ज़्यादा, कि मैं बहुत करता हूँ, वही लोग सस्टेन कर पाते हैं। और कुछ लोग चाटने वाले होते हैं जो भी कर सस्टेन कर पाते हैं, या फिर उनका प्रमोशन हो जाता है, वो आगे बढ़ जाते हैं। बट पता है हमारे अंदर वो क्वालिटी है नहीं चाटने वाली कि हम आगे बढ़ पाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट पता है एक चीज़ तो ये है कि आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो इंडिया का कॉरपोरेट है ना, यहाँ पे काम करके आप चाहे मैनेजर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आपका पैकेज 20 लाख 15 लाख हो जाए, कुछ नहीं कर पाओगे। ये पता है बहुत गंदे ट्रैप में फंस जाओगे। यहाँ एक तुम 20-30 लाख रुपए का फ्लैट ले लोगे, ठीक है, एक कार ले लोगे EMI पे, एक बाइक ले लोगे, तो तुम अपने आप को बहुत अच्छा सेफ फील करोगे। तुम्हारी जॉब कभी भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को भाई कसम से ये चीज़ समझ आ गया है कि ये नौकरी अब अपने बस का नहीं है। भाई यहाँ से बाहर चले जाओ, कोई सी भी नौकरी कर लो, वहाँ पे तुम्हारे स्किल की कदर है, जो तुम काम करते हो उसकी कदर है। यहाँ पे भाई अगर तुमने 100 अच्छे काम किए होंगे, एक गलत काम कर दोगे ना तो वो तुमको मतलब तुरंत फीडबैक मेल आ जाएगा, और जो 100 अच्छे काम किए हो ना उसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा। बहुत गंदा पॉलिटिक्स है यहाँ पे, ठीक है। ये तुमको ऐसा ट्रीट करेंगे कि बेकार है यार। देखो कुल मिला के तो मैं यही कहूँगा कि ये सारी डिग्रियाँ मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। तुम 20 लाख 15 लाख रुपए लगा के ये पढ़ाई करके आके नौकरी कर रहे हो, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये 30,000 35,000 40,000 रुपये तुम कमा सकते हो, अपने घर पे बैठ के कमा सकते हो। पता है मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है। ये ख़त्म हो जाएगा आने वाले 4 से 5 साल में। तुमको सर्वाइकल हो जाएंगी, पता है, स्टोन हो जा, बहुत सारी बीमारियां हैं जो तुमको हो जाएंगी 5 से 10 साल में अगर तुम कॉर्पोरेट में रहे तो, ठीक है। हाइजीन फैक्टर के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे कुछ नहीं है। मैनेजमेंट कहते हैं कि मेरे पास मैनेजमेंट है, अनशेड्यूल लीव नहीं है इनके पास, कैजुअल लीव नहीं है, ठीक है। 2 दिन लीव ले लो तो इनकी अम्मा मर जाती है कि भाई अरे यार तुमने 2 दिन छुट्टी ले लिया है, एक कुछ गलत कर दो तो ऐसे लगेगा कि जैसे इनके बाप की कंपनी है, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत घटिया सिस्टम है यहाँ पे। और ये जो जितने लोग आजकल मतलब छोड़ रहे हैं ना जॉब, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ अपना स्टार्ट करो यार, और कुछ अपना काम करो। इन सब नौकरी से कुछ नहीं होने वाला। तुम खुद बताओ यार, तुम्हें अगर मान लो एक 40 लाख रुपए की गाड़ी लेनी हो तो कितने टाइम लगेंगे तुमको, कितना दिन जॉब करोगे? मतलब एक होगा ना कि तुम्हारा सबका यार अपना अपना ड्रीम होता है, ठीक है। हम अपने ड्रीम के लिए एक्चुअल देखो तो काम कर ही नहीं रहे, हम दूसरे के ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। कंपनी को क्या मतलब, उसको तो प्रॉफिट और लॉस से मतलब है ना। अगर तुम्हारे वजह से उसका प्रॉफिट है वो तुमको रखेगा, नहीं है तो नहीं रखेगा, है ना। तो मेरे बस की नहीं है भाई, ये मैंने देख लिया। और मैं सोच ही रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है। क्या अगर मैं जॉब करूँगा तो यहाँ तो हो गया मेरा, अब बहुत ही गंदा हाल है। ये जो हाल है अभी यहाँ का, मेरे से नहीं हो पाएगा।
आई एम डन। बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। देखो अगर रिस्क लिया जाए तो कुछ अच्छा ही होगा। अब यही अगर लगे रहे हम 5,000 10,000 इंक्रीमेंट लेके यहाँ पे पड़े रहेंगे, जॉब बचाते रहेंगे। देखो जॉब तो बचा सकते हैं, ठीक है, वो उतना स्किल तो है कि जॉब बचा के अच्छे से काम कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं, बट नहीं, ये जो चाटने वाला काम है ना वो हमसे नहीं हो पाएगा। और ये लोग चाहते हैं कि इनके सामने प्लीज़ प्लीज़ करके बात किया जाए। नहीं होगा रे, प्लीज़ प्लीज़ क्या होता है? फॉर्मल तरीके से बात करो ना, पैसा देते हो, तुम्हारे बाप की भी कंपनी है नहीं तो। बट फ़िलहाल तो अभी दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो करना पड़ेगा, ठीक है। बट बहुत जल्दी इस चीज़ को छोड़ा जाएगा, कुछ तो किया जाएगा भाई। देखो इतना तो मैंने ठान लिया है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ से धर्म कर्म नहीं चलने वाला, और कुछ नहीं कर पाएंगे हम जीवन में अगर ये नौकरी करते रहे ना, तो वो जो कुछ नहीं कर पाएंगे कसम से। एक घर ले लें फालतू का, लोग ले लेते हैं, उसका EMI देते हैं 20 साल तक। ये बहुत गंदा ट्रैप है, सैलरी EMI बहुत ही गंदा चीज़ है ये। एक बार जो इसमें पड़ गया, फंस गया, उनकी जीवन ख़त्म। तो हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है, हमें कुछ अच्छा करना है इन सब से निकल के। हाँ ये चीज़ तो मैंने देख लिया कि कॉरपोरेट का कल्चर कितना बढ़िया है। ये बिल्डिंग कितनी जो अच्छी होती है, जो कितनी अच्छी बिल्डिंगें दिखाते हैं, कितनी अच्छी सारी चीज़ें दिखाते हैं। बट हैंचो गांड जैसे शक्ल वाले मैनेजर को भी ना तुम्हें सर बोलना पड़ता है, जिसकी बाहर कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं समझता, उसको सर बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे मैनेजर है। और ये क्या कहोगे यार, बहुत ही गंदा चीज़ है। जो उसको पता है वो अपने आप को क्या समझने लगता है, जैसे उसके बाप की कंपनी है, वो ये समझने लगता है अपने आप को। जो उसकी सैलरी जानते हो कितनी होगी? मैक्स 70-80 हज़ार रुपये होगी। अगर किसी के पास 10-15 ट्रक है तो वो तो भाई EMI दे देता है 4-5 लाख रुपए। इस चूतिए को देखो किस बात की अकड़ है। 70,000 में ये 12 बजे तक लॉगिन करके बैठा है रात को, इसको फीडबैक डालना है, उसको डालना है, ये करना है, वो करना है। तू अपनी माँ चुरा रहा है, जो मर्जी वो कर। और ये ऐसे मर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। कहीं फ्लैट ले लेगा यहाँ पे 30-40 लाख रुपए का, उसी का EMI जीवन में भरते रहेगा। एक कोई कार ले लेगा, ख़त्म। ऐसे चाटते कुछ बन जाएगा, फिर इसका जीवन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बट हमें नहीं करना, ना हमसे हो पाएगा। मैंने कुछ सोचा है, मैं करूँगा भाई। अब मैंने तो प्लान बना लिया है, ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। बट आई एम डन, अब नहीं हो पाएगा मेरे से। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। और बी पॉजिटिव, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना, ठीक है। ये मत समझना कि मतलब तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं है, सबका रिप्लेसमेंट है, ठीक है। ये मत बोलना कि भाई तुमने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, ठीक है। मैनेजर को ये सारी चीज़ें कभी ना जाके बोलना, ठीक है। और हमेशा अपने हेल्थ का ख्याल रखना, ठीक है, क्योंकि कोई किसी के काम नहीं आता। और बाकी नेक्स्ट ब्लॉग हम जल्दी लेके आएंगे। इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय।